बेटा आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि हम लोग एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में 7.6 एक्सरसाइज कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसके 1 से लेकर 10 नंबर तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से और 11 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जल्दी से देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके, फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन इनटू dx। हम पिछली क्लास में उसको लिखते भी रहे लेकिन अब नहीं लिखेंगे, अब आप सबको मालूम हो गया है। हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। मैं इस cos इनवर्स x को t मान लेता हूं। अगर cos इनवर्स x को t मानेंगे, आप तो जानते हैं इसके तुरंत बाद हमें यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, cos इनवर्स x का होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt। अब अगर हम निगेटिव उधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू माइनस dt। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मिलेगा cos t। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आप सभी ने पढ़े हुए हैं, वहां से x की वैल्यू cos t आ जाएगी। अब आप अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x इंटू cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं इस cos इनवर्स x को इसकी जगह पर मैं t रख सकता हूं, तो cos इनवर्स x हटाएंगे, इसकी जगह t रख देंगे, तो ये हमने यहां पर लिख दिया t। इसके बाद ये x देख रहे हैं आप, अब हम x को सॉल्व करेंगे। x की जगह पर हम लिख देंगे cos t, x की जगह पर हमने लिख दिया cos t, तो इसकी जगह पर t, x की जगह पर cos t और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dt, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस dt। ओके, इस तरह से ये क्या बन गया? माइनस आगे आ गया तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू cos t और साथ में dt। अब इसमें दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, दोनों गुणा में है, तो दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से दो फलन है? अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आइलेट वर्ड में अगर आप गौर करिएगा तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक पहले आता है, तो इसको हमने माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम फलन t, दूसरे का समाकलन cos t का समाकलन आप करेंगे तो cos t का समाकलन आएगा sin t, माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पहले का अवकल गुणांक t का t के रिस्पेक्ट में अवकल गुणांक करेंगे 1 आएगा, दूसरे का समाकलन cos t का समाकलन होगा sin t, सभी बच्चे जानते हैं, इंटू dt। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस t sin t। sin t को बेटा हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर t। ओके, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, देन sin स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा एंड sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt माइनस t अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर t।
प्लस साइन टी को इंटीग्रेट आप करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, देन इट विल बी माइनस टी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, माइनस प्लस को माइनस कर देगा कॉस टी प्लस सी। अब हम टी और उसकी जगहों पे वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। टी की जगह पर लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स और कॉस टी जहां मिलेगा वहां एक्स लिखेंगे। तो पहले मुझे माइनस टी मिला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर टी, कॉस टी की वैल्यू एक्स है, कॉस स्क्वेयर टी हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फिर से कॉस टी आ गया, कॉस टी की जगह पर हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस सी। और ध्यान देख के देखें बेटा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। आप चाहें तो अपने आंसर को मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं आंसर सीट से। 11 नंबर क्वेश्चन है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सीट में इससे और इस टर्म से माइनस कॉमन लेके बाहर रख लिया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे गौर कीजिए। यहां पर भी दो फंक्शंस हैं बेटा, दो फंक्शंस हैं, तो कौन कौन से फंक्शंस हैं? ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर से आप आइलेट वर्ड को याद करें, आइलेट वर्ड को याद करें। एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों में कौन सा पहले आता है, अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक? तो आइलेट वर्ड में हमने देखा अलजेब्रिक पहले आता है, तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स को याद है, प्रथम फलन x, दूसरे का समाकल सेक स्क्वायर x का समाकल क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। सेक स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन tan x आएगा, तो x लिखा, इसका समाकलन होगा tan x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक करेंगे 1, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर x का समाकलन अभी आपने देखा tan x इंटू dx। ठीक है, इसके बाद हमने इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब मुझे यहां पर tan x के साथ इंटीग्रेशन का साइन और dx लगा हुआ है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। इसमें एक और फॉर्मूला होता है बेटा, ये log cos x प्लस c। तो या तो log sec x प्लस c लिख सकते हैं या फिर आप माइनस log cos x प्लस c लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। आप चाहे तो ये लिख के आंसर निकाल दें, आप चाहें तो ये लिख के आंसर निकाल दें। हम इसको लिखे ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस log sec x प्लस c। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आप आंसर सीट से मैच करिए, अगर आपका आंसर cos के टर्म्स में आ रहा हो तो आप इसकी जगह पर माइनस log cos x लिखिएगा, फिर उस समय ये प्लस हो जाएगा।
तो आप चाहे इसको लिख के निकालेंगे तो भी आपका आंसर सही है, इसको लिखकर सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सही है। आप देख लीजिएगा, जो भी जैसे भी आंसर दे रहे हो वैसे आप कर सकते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन रहा, देखिए, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इस समय पढ़ रहे हैं, खंडशः समाकलन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और पूरा बेसिक आपने पढ़ा है, उस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। क्योंकि यह सिंगल टर्म है और tan इनवर्स x का ऐसे हमको कैलकुलेट करना आता भी नहीं इंटीग्रेशन, तो हम एक काम कर लेते हैं बेटा, इसमें हम लिख लेते हैं कि tan इनवर्स x तो लिखा रहने देंगे, इसके साथ हम 1 लिख लेते हैं इनटू dx। tan इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से tan इनवर्स x आ जाएगा। हम इतना कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, इस फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन। आई और ए में से पहले कौन आता है? आई, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। इनवर्स में आई पहले आता है ना, तो इसको फर्स्ट मान लिया, अलजेब्रिक ए को हमने दूसरा मान लिया। अब फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए आप, प्रथम और द्वितीय फलनों के गुणनफल के समाकलन का क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम फलन, प्रथम फलन है tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन, दूसरा यानी कि दूसरा फलन कौन है यहां पर? 1 का समाकलन आप सभी जानते हैं, 1 का समाकलन x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 के समाकलन के लिए आप चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू x प्लस सी आती है, ठीक है। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन इट इज अगेन x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसे मैं x को पहले लिख लेता हूं, x इंटू tan इनवर्स x माइनस, एक काम यहां पर कर लीजिए, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई भी करवा लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 2 हम अपनी तरफ से लाए, और ये x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर आप देख सकते हैं अभी इस स्टेप पे, दिस इज x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2। इसको आप गौर से देखें बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा न्यूमरेटर में, और इसका हमने एक रूल बताया था, क्या तरीका था? इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x अपॉन f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन अगर हो तो इसकी वैल्यू आती है log फलन प्लस c, ठीक है। तो नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा log फलन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का ये आंसर है, क्या आंसर है? x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। आप चाहें तो आप मैच कर सकते हैं आंसर, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते समय सारे फॉर्मूले और सारी टेक्निक्स अगर आपको याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है सारा कुछ। 13th के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
14 पे 14 नंबर क्वेश्चन है x log x होल स्क्वेयर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू होल स्क्वेयर ऑफ log x इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब फिर से आप ध्यान से देखें, आई लेट वर्ड में यहां ये एल्जेब्रिक फंक्शन है a, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है l, ठीक है। अब l और a में से इस वर्ड में पहले कौन आता है, पहले l आता है कि पहले a आता है? आंसर है पहले l आता है। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकेंड फंक्शन। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्रथम फलन, प्रथम फलन log x का होल स्क्वायर, दूसरे का समाकलन x का समाकलन, सभी बच्चों को याद होगा x का समाकलन, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये x का समाकलन कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना। तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक log x के होल स्क्वायर का अवकल गुणांक करेंगे। तो d dx ऑफ log x होल स्क्वायर, चैन रूल याद है, सबसे पहले x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा 2 log x, x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो 2x होता है 2 log x, फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। क्लियर? अच्छा, तो पहले का अवकल गुणांक log x होल स्क्वायर का अवकल गुणांक कितना आया, ये आया 2 log x इंटू 1 अपॉन x इंटू पहले का अवकल गुणांक दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन कर दीजिए तो x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर से प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक किया 2 log x इंटू 1 अपॉन x, दूसरे का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, मैं इसको पहले लिख देता हूं, x स्क्वायर बाई 2 इंटू होल स्क्वायर ऑफ log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखें क्या क्या बचा, log x बचेगा और एक ये x भी बचा बेटा यहाँ पे, तो ये हमने x लिख दिया, ये log x लिख दिया और यहाँ पे dx कर दिया। ओके, अच्छा, अब x स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल स्क्वायर ऑफ log x माइनस, बेटा ध्यान से देखें अभी भी इंटीग्रेशन का साइन और dx है और दो फलन इसके अंदर गुणनफल में है, तो एक बार फिर मुझे यहां खंडसा समाकलन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा खंडसा समाकलन का फॉर्मूला, इसमें भी प्रथम द्वितीय लेना पड़ेगा, तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक दो फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बाई 2, हमने करके भी दिखाया आपको, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक log x का अवकल गुणांक करेंगे 1 अपॉन x, दूसरे का समाकलन x का समाकलन वहां करके दिखाया हमने x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू होल स्क्वायर ऑफ log x माइनस, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x, माइनस में इस माइनस को प्लस कर देना है, x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस 1 बाई 2, हाँ ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा। अब अंदर में क्या बचेगा, x dx, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू होल स्क्वायर ऑफ log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x प्लस 1 बाई 2
what is will be the integration of x? Integration of x dx will be x square by 2, x square by 2, and because this is the last term, last step, so we will have to use constant of integration here. अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये x स्क्वेयर बाई 2 इंटू होल स्क्वेयर ऑफ लॉग x माइनस x स्क्वेयर बाई 2 इंटू लॉग x प्लस x स्क्वेयर बाई 4 प्लस c. दिस विल बी आवर आंसर. तो ये हमारा आंसर बन जाएगा. आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इन सब से x स्क्वेयर बाई 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये छोटी मोटी जगलरी आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर. जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि इस पूरी एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चंस हैं और हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं. तो 15th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स. 15th नंबर है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स. ओके, अच्छा यहां पर फिर से दो फलनों का गुणनफल है. ओके, पहचानिए कौन कौन से फंक्शन है यहां पर. ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है. एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक पहले आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे. ये पहले आता है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे और दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगा देंगे. क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम फलन है log x, दूसरे का समाकलन, ये दूसरा फलन है, इसका समाकलन करना है. मैं आपको यहां पर इसका समाकलन करके दिखा देता हूं. आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें. एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है मुझे. प्रथम फलन दूसरे का समाकलन ही लिखते हैं ना, तो इसका समाकलन चाहिए मुझे. आप इसको अलग अलग कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dx, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x. ठीक है. अब प्रथम फलन दूसरे का समाकलन है, यही लिख देंगे. दूसरे का समाकलन है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक log x का अवकल गुणांक करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा. दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन करके दिखा चुके हैं, तो दूसरे का समाकलन हम यही लिख देंगे पूरा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और उसके बाद उसके साथ मुझे यहां पर dx लगाना पड़ता है. ओके, हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया. अब मैं चाहूं तो इसको पहले लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, यहां से आप x कॉमन कर लीजिए. x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? इट विल बी एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स. एक्स कॉमन कर लिया ना हमने, तो एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस 1 और वो x यहां पर आ गया. अब इस x से इसका ये x कैंसल हो जाएगा. दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स. आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं dx से, dx को इसके साथ अलग कर दीजिए तो माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स. आप इसको इसके साथ भी कर दीजिए तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स. ओके, इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3, एक्स स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे आप, सॉरी, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब बाई 3
एक्स क्यूब बाई 3, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस सी। अब आप इसे थोड़ा सा और एक लाइन हम कर देते हैं, इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स और यहां पर प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक तो ये मैंने इंटीग्रेशन करके आपको दिखा दिया था बीच में, और आप चाहें तो इसके आंसर को थोड़ा सा मैच करवा के देख सकते हैं। 15 नंबर पे है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज में केवल 9 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम उनको भी बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं। 16 नंबर पे है e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x। ओके, e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x और यहां पर dx। ये बेटा आप याद करिए थोड़ा सा। अभी पिछले लेक्चर में आपको पिछली किसी क्लास में आपको एक फंक्शन का फॉर्मेट बताया गया था इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx। e टू द पावर x, यहां पर दो फलन होंगे, उनमें से एक फलन होगा, एक उसी का अवकलन होगा जो भी उसके प्लस में लिखा होगा। ऐसे अगर कभी सिचुएशन आती है तो उसका आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। e टू द पावर x इंटू फलन उसका आंसर आएगा। ठीक है, ये यहां पर यूज होगा क्योंकि इसी तरह की फॉर्मेट बिल्कुल यहां पर मुझे दिख रही है। अब यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, माना साइन x इज इक्वल टू एफ ऑफ x। आप ध्यान रखें, मैं एक चीज फिर से आपको दोबारा बता दूं, साइन x और कॉस x दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर है। एफ ऑफ x आप उसको मानोगे जिसका अवकलन करने से जो फंक्शन मिलेगा वो उसके बगल में लिखा होगा। फिर से एफ ऑफ x आप उसको मानोगे दोनों में से जिसको जब आप डिफरेंशिएट करें तो वही आए जो उसके बगल में लिखा हो। हमने साइन x को एफ ऑफ x माना, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स में हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d dx ऑफ f ऑफ x, और इसी को तो हम सिंबॉलिकली f प्राइम ऑफ x लिखते हैं। चलिए वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x की जगह पर हम क्या लिख देंगे f ऑफ x, प्लस कॉस x की जगह पर क्या लिख देंगे f प्राइम ऑफ x इंटू dx। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने देखी क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो e टू द पावर x, f ऑफ x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन x प्लस सी। सो इन द क्वेश्चन नंबर 16 दिस विल बी द आंसर, e टू द पावर x इंटू साइन x। यही वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा यहां पर। अब और क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये आपको 16th नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन पे बेटा लिखा हुआ है x इंटू ई टू द पावर x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स। x इंटू ई टू द पावर x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू
dx। ठीक है, अब इसको मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, e टू द पावर x मैंने लिख दिया पहले। ये जो x यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने x में 1 को प्लस कर दिया और 1 को माइनस कर दिया, अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ इसको अलग कर देंगे और -1 के साथ इसको अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x। इसके साथ इसको अलग करें तो 1 प्लस एक्स अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स, -1 अपॉन, तो -1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए ये भी 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहां बचेगा माइनस, हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं प्लस -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप चेक कर सकते हैं कि माइनस और प्लस फिर मिल जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा। ओके, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब एक काम करेंगे, यहां पर मैं कुछ चीजें मान लेता हूं जरा, आप ध्यान दें। ऐसे यहां पर भी आप दो देख रहे हैं फंक्शन है, एक ये है एक ये है। इन दोनों में से ऐसे फलन को आप f ऑफ x मानिए जिसका अवकल गुणांक अगर हम कर दें तो उसके बगल वाला मिल जाए। इसको अगर आप f ऑफ x माने तो अवकल गुणांक करने से ये मिल जाए, इसको अगर f ऑफ x माना जाए तो अवकल गुणांक करने से ये मिल जाए आपको। तो मैं इसको f ऑफ x मानूंगा क्योंकि ये एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन गुणांक करने से ये आ जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे माना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को हमने मान लिया f ऑफ x। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों पक्षों को अवकलन कर देते हैं। तो 1 अपॉन x का अवकल गुणांक क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, यानी कि -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। इधर का अवकलन करेंगे तो ये आप सभी बच्चे जानते हैं, f ऑफ x के अवकल गुणांक को हम f प्राइम ऑफ x से लिखते हैं। तो जहां ये लिखा होगा वहां fx लिखेंगे, जहां पर ये आएगा वहां f प्राइम x लिख देंगे। आ जाते हैं आप अपने क्वेश्चन पे। Therefore, integration of e to the power x 1 upon 1 plus x. Please see here, 1 upon 1 plus x is equal to f of x. तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे f of x, प्लस का साइन लगा दिया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लिख देंगे f प्राइम ऑफ x, और सबसे लास्ट में ये क्या लिखा हुआ है? dx। ओके, अब ध्यान से देखें, बिल्कुल पूरा वही फॉर्मेट आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, f ऑफ x प्लस c। अब f ऑफ x की वैल्यू लिख दीजिए, क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c। आप चाहो तो गुणा करवा सकते हो, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c। ये हमारी वैल्यू आ गई, हमारे आंसर का जवाब आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। और यही फॉर्मेशन, यही आपका जो फॉर्मेट है यहां पर भी एप्लीकेबल हो गया। आपने देखा 17th नंबर क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 18। 17th क्वेश्चन के लग जाने के बाद हमारे पास केवल 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं। अब 18 पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा हुआ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, और यहां पर dx। ओके,
अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है आप ध्यान से सभी बच्चे देखें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी फॉर्मेट वही है जो यहां पर लिखा हुआ है हमने। आप देखें कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, 1 को हम 1 लिखा रहने देंगे प्लस साइन x को हाफ एंगल्स में ब्रेक कर देते हैं। हाफ एंगल में इसका फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। साइन x का हाफ एंगल्स में फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, यहां पर 1 cos x का हाफ एंगल में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। मैं आपको याद दिला दूं, साइन x का हाफ एंगल में फॉर्मूला होगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। कॉस x के हाफ एंगल में फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कॉस स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2, एक होता है 2 कॉस स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1। और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। और पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जब cos x के साथ +1 आए तो याद रखें cos x का वो फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें 1 माइनस का आता हो, तो इसी में 1 माइनस का आता है, मैंने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 से 1 कैंसल हो गया, e टू द पावर x आप अलग अलग कर दीजिए, तो 1 के नीचे इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 प्लस इसको भी अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वेयर x बाई 2, और यहां पर हम लिख देंगे dx, ये वाला dx लिखा रहने देंगे। आप ध्यान से देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x से यहां पर cos स्क्वेयर x बाई 2 है ना बेटा, इसकी एक पावर केवल कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी, तो ये क्या बच जाएगा e टू द पावर x। इसको आप कर सकते हैं 1 बाई 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर x बाई 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर x बाई 2। 1 बाई 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2 विल बिकम सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 विल बिकम tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। आई होप कि यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ये दो फलन है, दोनों फलन आपस में बीच में प्लस में है, तो फॉर्मेट तो लगभग उस तरीके का दिख रहा है हमको। इन दोनों में से हम किसी एक फलन को मुझे f ऑफ x मानना है, पर याद रहे कि जिसे f ऑफ x माने उसका अवकलन करने से उसके बगल वाला फलन आ जाना चाहिए। तो मैं फिर इसको मान लेता हूं, लेट tan x बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ x। जैसे इसको किया इसके बाद हम लिख देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों में हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, पहले tan x का फॉर्मूला लगाइए। tan x के डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर x बाई 2। tan x का सेक स्क्वायर x होता है ना, तो tan x बाई 2 का सेक स्क्वायर x बाई 2। लेकिन अभी x बाई 2 को डिफरेंशिएट करना है और आपको, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 और आ जाएगा, तो ये 1 बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, f प्राइम ऑफ x आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जहां tan x बाई 2 वहां f ऑफ x, जहां 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 वहां f प्राइम ऑफ x। फिर से आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। Therefore, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ध्यान से रखें सभी बच्चे, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 की जगह पर f प्राइम x हमको लिख देना है, प्लस tan x बाई 2 की जगह पे क्या लिख देना है, f ऑफ x।
बेटा ध्यान से देखें, बिल्कुल यही चीज बन गई फॉर्मूला। अगर ये चीज बन गई तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। तो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। डिफरेंस केवल इतना है कि ये इसमें बाद में है, ये पहले है, और उस जगह पे जहां लिखा है उसमें ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, बट दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने e टू द पावर x लिखा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स है 10x/2, then it will be 10x/2 plus c, and this will be our answer of question number 18. and I hope कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर e टू द पावर x f of x प्लस f प्राइम x लिखे होने पर आंसर e टू द पावर x f of x ही आएगा। आंसर कभी भी e टू द पावर x f प्राइम x नहीं आएगा, याद रखिएगा। और वही चीज यहां बनी, हमने आंसर बना दिया इसका। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्यों ना चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। अब आपकी इस एक्सरसाइज में केवल 6 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1/x minus 1/x square dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ी जल्दी से हम इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इसको मैं लिख सकता हूं 1/x, और इसको ध्यान से देखें कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस, फिर से वही चीज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम यहां पर करते हैं माना 1/x। फिर से वही बात मैं कहूंगा कि इन दोनों फलनों में आपको उसी f of x मानना है जिसका अवकलन करने से उसके बगल वाला फंक्शन मिल जाए। तो हम 1/x को मान लेंगे f of x। अगर हम इसको f of x मानते तो अवकलन करने से मुझे ये नहीं मिलता, इसलिए इसी को मुझे f of x मानना पड़ेगा। इसके बाद मैं यहां पर करूंगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, आप सभी अब इस काम में माहिर हैं, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। 1/x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x स्क्वायर होता है, और f ऑफ x के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम f प्राइम ऑफ x लिख सकते हैं। अच्छा, अब वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं हम इस पे। वैल्यूज अप्लाई कर देंगे मींस यहीं पर फिर से अपनी वैल्यूज को लिख देंगे। देयरफॉर e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1/x को क्या लिखेंगे? f ऑफ x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? f प्राइम ऑफ x, और साथ में ये dx। फिर से वही फॉर्मेट बना, और आप सब अब इसका आंसर जानते हैं, e टू द पावर x इंटू फलन प्लस c। कभी भी यहां अवकलन नहीं आना है, भले ये किसी क्वेश्चन में पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, यहां पर फलन ही आएगा। अब e टू द पावर x और f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ x की वैल्यू है 1/x प्लस c। सो आवर आंसर विल बी e टू द पावर x प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 19। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यहीं पर कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब
एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो आप इसको कैसे करिए, ये e टू द पावर x ना आप पहले नोट कर लें, और x माइनस 3 को हम लिख देंगे x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन होल क्यूब ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x e टू द पावर x तो ये लिखा रहा, इसको मैंने x माइनस 1 माइनस 2 मिलकर फिर माइनस 3 बन जाएगा, और ये बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा रहा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। अब इतने x माइनस 1 को इसके साथ अलग कर दो और माइनस 2 को इसके साथ अलग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन होल क्यूब ऑफ x माइनस 1, माइनस का निशान लगाया 2 अपॉन होल क्यूब ऑफ x माइनस 1, और सबसे लास्ट में ये dx हमने लगा दिया। अब बेटा देखो ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा यहां पर आप देख सकते हैं e टू द पावर x, इससे जब इसकी एक पावर कैंसिल होगी तो ये बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको मैं प्लस माइनस 2 अपॉन होल क्यूब ऑफ x माइनस 1 लिख सकता हूं, और सबसे लास्ट में dx। देखिए कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हम जब चाहेंगे माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवा के फिर से ऐसा ही बना देंगे बिल्कुल, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें मुझे किसी को दो में से किसी एक को f ऑफ x मानना है। ध्यान रखें उसे आपको f ऑफ x मानना है जिसका अवकलन करने से उसके बगल वाला फंक्शन आ जाए, इसमें इसको मानना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माना 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x को हमने ये मान लिया, जैसे ही इसको मानेंगे तुरंत हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का मैं आपको करके दिखाता हूं डिफरेंशिएशन क्या आएगा। बड़ा इजी है ये काम बेटा। आप डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 2 इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स टू दी पावर माइनस 2। अब एक्स टू दी पावर n का सूत्र लगाएंगे अवकलन का, तो क्या फॉर्मूला होता है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 2x टू दी पावर माइनस 3, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब ये आएगा। अब इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा है, x की जगह x माइनस 1 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी अवकलन करने से, ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर का अवकलन करेंगे तो f प्राइम x। आप ये सोच सकते हैं कि यहां तो x है और यहां x माइनस 1 है, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर e टू दी पावर x, फिर से अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, इसकी जगह पर हम लिख देंगे f ऑफ x, प्लस साइन लगाया माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, इसकी जगह पर हम लिख देंगे f प्राइम ऑफ x और यहां पर लिख देंगे dx। ठीक है, बस वैल्यूज हमने अप्लाई कर दी हैं। अब फिर से देखिए वही फॉर्मेट बिल्कुल बन गया। अगर वही फॉर्मेट बन गया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। एफ ऑफ x किसको माना हमने 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 प्लस सी
छोटा सा कैलकुलेशन e टू द पावर x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। दिस विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 20 नंबर लग जाने के बाद टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस केवल आपके और बाकी रह गए हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में, आज हम अपनी इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रख लेते हैं 20 तक। इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।